नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल मैथ्स जीएस जोन में। लास्ट टाइम पे हमने जो बातें की थी वो जनसंख्या और क्षेत्रफल तक बातें की थी। भारत का सामान्य परिचय चल रहा है। दो पॉइंट हो चुके थे उसमें, और ये तीसरा पॉइंट है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का तात्पर्य ये है कि आपको समझना पड़ेगा अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तब आप समझ पाएंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, ये भारत मतलब संपूर्ण भारत द्वीपों सहित भारत का जो एरिया है उसका विस्तार बता रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि के विस्तार की बात करेंगे तो ये मुख्य भूमि के विस्तार की बात जब आएगी तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। ठीक, अक्षांशीय विस्तार की बात अभी कर रहे हैं। अब अक्षांशीय विस्तार होता क्या है, कैसे समझेंगे, तो आइए पहले देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को, ये जो दूरी है इसको क्या बोल रहे हैं, अक्षांश बोल रहे हैं। ठीक है, चाहे जिस तरफ खींचेंगे, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। और इस कोणीय दूरी के समानांतर जब कोई रेखा खींच दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो अक्षांश रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। और जब कोणीय दूरी के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये कोणीय दूरी किस तरफ, या तो नॉर्थ में या तो साउथ में। और पृथ्वी के बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं ये जानना जरूरी है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो इसके ऊपर मतलब इसके नॉर्थ में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, 90 अक्षांश रेखाएं कहां पे होंगी, इसके उत्तर में। और 90 अक्षांश रेखाएं कहां पे होंगी, इसके दक्षिण में। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 90 अक्षांश रेखाएं इसके उत्तर में, 90 अक्षांश रेखाएं इसके दक्षिण में। किसके, 0 डिग्री इक्वेटर के। तो 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस एक कौन सी, 0 डिग्री, कितना, 181। लेकिन जो सबसे लास्ट की अक्षांश रेखा है वो अक्षांश रेखा ना होकर एक बिंदु के जैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्दर्न पोल, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो रेखा है वो रेखा ना होकर एक बिंदु के रूप में है, तो -2 कर लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, रेखा के रूप में काउंट नहीं करते हैं, उसको बिंदु के रूप में काउंट करते हैं। तो 181 - 2 = 179। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि अक्षांश कितने हैं तो अक्षांश 181 हैं। ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाएं 179 हैं। क्योंकि 2 अक्षांश रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखा के रूप में ना होकर एक बिंदु के रूप में है। दैट्स वाई 179 कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं।
और ये जो बीच की अक्षांश रेखा है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए, तब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से इसके ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे, फिर आप उसमें समझ जाएंगे। अब है क्या कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 है, और अक्षांश की बात करें तो 181 है। ये जो 179 अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी आपको दिख रही है, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी जो है वो समान है। रेखाओं की लंबाई की अगर बात करें तो रेखाओं की लंबाई समान नहीं है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 डिग्री है। और अगर इसको किलोमीटर में मापेंगे तो ये कितना आएगा, 111 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे लंबी कौन सी अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी है। क्या समान है, इनके बीच की दूरी समान है। इनके बीच की, किसके, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या है, असमान है। अक्षांश रेखा की लंबाई, रेखाओं की लंबाई असमान है। ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, इसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो चाहे ध्रुवों पे आप देखेंगे, चाहे विषुवत रेखा पे देखेंगे, चाहे दक्षिणी ध्रुव पे देखेंगे, हर जगह इनके बीच की दूरी बराबर होगी। एंड दैट इज 1 डिग्री एंड 111 किलोमीटर। ये अक्षांश की एक अवधारणात्मक समझ है। आपको, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो है क्या कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, द्वीपों सहित। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो वो कैसे है, वो ऐसे है कि ये पृथ्वी है, और ये मैंने बताया कि आपकी विषुवत रेखा जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब 6 डिग्री बता रहा है तो यहीं कहीं से भारत शुरू हो जाता होगा, यहीं कहीं भारत स्थित है। यहां से लेकर यहां तक है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, और छोटा होगा तो आप मान सकते हैं कि विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर से भारत शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। तो इसी, और कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। इट मीन्स ये नीचे वाला पोर्शन है 6 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी के और नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले भाग की बात कर रहे हैं हम। और 8 डिग्री 4 मिनट जो शुरू होता है वो कन्याकुमारी से शुरू होता है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये लद्दाख का रीजन है। ठीक है, एकदम ऊपर जब आप पहुंचेंगे। तो ये बातें रही अक्षांश की। अब आइए देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। आपने सुना होगा कि जैसे एक तो है विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसके बारे में पता ही है आप लोगों को। लेकिन कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, इन सब के बारे में, और इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है। जो विषुवत रेखा आपको दिख रही है इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जानने जरूरी हैं। क्या है कि विषुवत रेखा को किन किन नामों से जानते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश नाम से जानते हैं। इसका पहला जो जरूरी पॉइंट है जो जानना चाहिए आपको, वो ये है कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। आपने देखा अभी कि बीच से जाती है तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 2 बराबर भाग कौन से हैं, पहला है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, पहला है, ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। आपने देखा है इसके पहले। और जब किसी सर्कल को आप एकदम बीचों बीच से काटते हैं तो वो क्या होता है, उस पर महान वृत्त का, मतलब उससे बड़ा सर्कल नहीं बन सकता है।
आप उसको नीचे से काटेंगे, अगर बीच की बजाय थोड़ा नीचे से काटेंगे तो उसका एक भाग बड़ा होगा, एक भाग छोटा हो जाएगा। तो करता क्या है कि अगर पूछा जाए कौन सी रेखा पृथ्वी पर महान वृत्त का निर्माण करती है, तो पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी पर महान वृत्त का निर्माण करती है, पृथ्वी पर महान वृत्त का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। और अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है, तो सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो है, भूमध्य रेखा की लंबाई है 40,096 किलोमीटर। इसकी क्या है, लंबाई है भूमध्य रेखा की पूरे पृथ्वी पर। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आप खोजने जाएंगे तो आपको ये रेखाएं मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्लोब पे है रेखाएं, मैप पे हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से इनको खींचा है मैप पे और ग्लोब पे, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर खींची गई हैं, आप खोजेंगे आपको मिलेगी। 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। और एक जरूरी चीज है जो है कि अफ्रीका में जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये सवाल पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो एक पॉइंट और जान लीजिए इससे रिलेटेड, वो पॉइंट ये है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित, दक्षिण अफ्रीका में स्थित कांगो नदी, स्थित कांगो नदी भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा कौन सी रेखा है, 2 बार काटती है। नदी कौन सी है, कांगो है, और कहाँ की नदी है, दक्षिण अफ्रीका की नदी है। ये इतनी बातें किससे रिलेटेड हैं, ये विषुवत रेखा से संबंधित 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। 5 पॉइंट से आपको पता है 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, पृथ्वी पर कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो महान वृत्त का निर्माण करती है, पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यहीं से आपको 2 क्वेश्चन दिख गए। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लंबी रेखा कौन सी है, तो भी यही है 40,096 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित कांगो नदी किस अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में मिलेंगे, और आप जो आने वाले एग्जाम देने वाले होंगे उसमें भी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है। और 99.99% चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं करा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप चाहेंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा और बहुत जगहों से मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही हूँ सिर्फ, ठीक है, मैं भी कहीं से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँगा, तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आप किसी एक ऐसे इंसान से जब पढ़ते हैं कि जिसने खुद कर कर के सीखा हो, मतलब वो भी खुद कहीं ना कहीं से पढ़ा हो, तो जो रेक्टिफिकेशन होती है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो उसका सुधार, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार, वो पहले ही हो जाता है। तो आपको चीज़ें फिल्टर करके मिलती हैं, सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वरना ज्योग्राफी तो बहुत डीप है, बहुत कुछ है ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन सब कुछ पढ़ने में आप विद्वान तो बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप यूपी पुलिस में सिपाही की नौकरी ना पाएँ, या यूपीएसआई ना बने, या यूपी SSSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं उसको ना क्वालिफाई कर पाएँ। वो बेशक अलग बात है कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आज के टाइम की नीड क्या है कि पहले आपको कोई जॉब तो मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमने देख लिया विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। अब अगला जो देखेंगे वो कर्क रेखा।
अब दूसरी रेखा जो है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा मतलब देखा था आपने कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दिया गया था। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित था और दक्षिणी गोलार्ध नीचे था। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित था। तो 23.5 डिग्री मतलब 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत में आप देख रहे हैं पश्चिम साइड से शुरू हो रहा है। कहाँ कहाँ पे गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। देख लेते हैं कितने राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो इन 8 राज्यों का शहर पूछ सकते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप ये देख लीजिएगा खुद से कि इन राज्यों में किस किस शहर से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। और ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा सिर्फ इन्हीं 8 राज्यों से गुजरती है, 9वां कोई राज्य नहीं है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से। आप इसको देखिएगा और अगर आपको पता होगा आप कहीं से पता लगाइएगा कि कितने देश से होकर गुजरती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। उसके बाद 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को मतलब उत्तरी गोलार्ध में आएंगे जिसमें भारत स्थित है। उसमें जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश है उसको किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में फिर जाएंगे तो नीचे की तरफ, तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ये रही अक्षांश के बारे में बातें और अक्षांश रेखाओं के बारे में बातें। अगर आपको हमारा वीडियो बेनिफिशियल लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।